हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पावर रेटिंग के बारे में। हम घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं उसमें जनरली अगर आप देखोगे तो पीछे उसका रेटिंग्स वगैरह दिया रहता है कि ये इतने वोट पे चलता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये मेरे पास एक रूम हीटर जो मैंने खरीदा हुआ था उसका डब्बा है और इस पे आपको दिख रहा होगा, मुझे पता नहीं आपको क्लियरली दिख पा रहा है या नहीं। यहाँ पे लिखा है 230 वोल्ट, वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, एक है 1000 वाट, दूसरा है 2000 वाट। आपको ये दिख रहा होगा। ये जो रेटिंग्स होते हैं ये क्या होते हैं इसको हम थोड़ा समझेंगे। अब कोई भी बल्ब ले लो, घर पे भी आप अगर बल्ब ले रहे हो तो उसमें लिखा रहता है 220 वोल्ट या 230 वोल्ट और 100 वाट मान लो। तो इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब ये होता है कि वो जो बल्ब है, बल्ब को जलने के लिए मिनिमम आपका जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो होता है 220 वोल्ट। जनरली इंडिया की बात कर रहे हैं हम, और 220 वोल्ट, और जो वोल्टेज जितना एनर्जी उसको चाहिए उसको जलाने के लिए या चलाने के लिए वो मान लीजिए 100 वाट। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा रहता है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, उसका मतलब ये होता है। अब अगर हम बात करें कि जो 100 ये लिखा हुआ 100 वाट और 220 वोल्ट ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इससे हम कैलकुलेट क्या क्या कर सकते हैं? इसमें हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है रेजिस्टेंस कितना है उस डिवाइस का, रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, और दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेफ करंट कितना है, मतलब कितना करंट उससे जाने पे वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब नहीं होगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाय आर। अब इसमें से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी। ये बन गया। हम इससे क्या कैलकुलेट कर देंगे, रेजिस्टेंस, पहला चीज तो हो गया, पहला काम हो गया। अब सेफ करंट भी निकाल सकते हैं। सेफ करंट कैसे निकालें? करंट इक्वल टू कितना होता है, आई पी इक्वल टू वी आई, ये भी हमने पढ़ा था। तो आई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू पी बाय वी। तो ये जो करंट निकला या कैलकुलेट करने पे ये जो करंट निकलेगा, इससे ज्यादा करंट अगर हम उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में देंगे तो हो सकता है वो अप्लायंस खराब हो जाए। इसीलिए ये रेटिंग, इसमें से दो करंट हम दे सकते हैं, और उसी करंट को इसीलिए बोला जाता है सेफ करंट। मतलब उतना करंट तक वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस झेल सकता है, अगर उससे ज्यादा करंट हो तो वो झेल नहीं सकता, इसलिए उसे बोला जाता है सेफ करंट। तो ये जो रेटिंग्स होता है इससे हम ये दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, दूसरा कितने करंट पे अगर वो चलता है तो वो सेफ है। अब हमारे घर में हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करें? हमें जैसे कि लास्ट क्लास में भी बताया था, जो कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर और वाट आवर, किलोवाट आवर इनटू टाइम, अगर हम ये कर, या फिर किलोवाट इनटू टाइम आप कितना यूज कर रहे हो, या फिर वाट इनटू टाइम, इससे भी आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। अब कितना यूनिट घर पे यूज कर रहे हो, अब घर पे जितना यूनिट यूज किए, मान लो 50 यूनिट आपने घर पे यूज किया, 50 किलोवाट आवर इंटू मान लीजिए 50 किलोवाट आवर का कॉस्ट है 5 रुपए, 5 रुपीज पर किलोवाट आवर, 5 रुपीज पर किलोवाट आवर, ठीक है, इतना है। तो 50 यूनिट आपने यूज किया तो आपको कितना देना होगा, 250 रुपए महीने का, 250 रुपीज आपको देना होगा, क्योंकि आपने उतना एनर्जी खर्चा किया। आपको जो घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहा है उसका वो चार्ज लेगा, क्योंकि उसका भी मेंटेनेंस है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कहीं से लेके आ रहा है, बना रहा है, तो उसका भी तो खर्चा होता है, तो उससे ये पैसा दिया जाएगा कितना एनर्जी आपने यूज किया। अब ये जो चीजें होती हैं, जैसे आप देखते हो कोई भी बल्ब जलता है या फिर कोई भी फैन चलता है, फोन आप खेलते हो तो वो गर्म हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ये जनरली 3 चीजों पर डिपेंड करता है। इसको मैं हटा देता हूं।
आपने समझ लिया होगा, फॉर्मूला भी लिख लिया होगा। इसको मैं हटा देता हूं ताकि जो हम अभी पढ़ेंगे उसको थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे और वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो जनरली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो वो करंट पे डिपेंड करता है, और हीटिंग इफेक्ट को मान लीजिए हम H से डिनोट करते हैं। तो H हमारा करंट से कैसे प्रोपोर्शनल होता है, I² से प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लीजिए आप करंट को बढ़ा रहे हो तो हीट भी आपका बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, प्रोपोर्शनली, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा आपका कैसा वो, दूसरा क्या है आपका रेजिस्टेंस, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आप जो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बोल दो या फिर रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस बोल दो, उस पर भी ये डिपेंड करता है। और तीसरा जो है टाइम पे डिपेंड करता है। H इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, आप कितना घंटा या कितना टाइम उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करते हो। अब अगर हम इन तीनों को चीजों को मिला दें तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, और हम इधर इसको ऐसे भी लिख लेते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को कन्वर्ट करने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए, जो कि कांस्टेंट हम अगर 1 मल्टीप्लाई कर, मतलब हम ऐसा कुछ चीज मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो जाए। तो H इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, I² RT। ये होता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब कोई भी अप्लायंस अगर हीट होता है तो वो इन तीनों चीजों पे पड़ता है, और उसको अगर हम इक्वलाइज कर दें या फिर समराइज कर दें तो ये क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू I² RT, ठीक है। और ये कितना होता है, ये इसका यूनिट तो आप लोगों को बताया भी हूं, फिर भी यूनिट क्या होता है इसका, जूल, ठीक है। इतना ही था आज आपका बचा हुआ और आधा टॉपिक, लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं ताकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट, आपको जो पढ़ाई वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाए, और नेक्स्ट वीडियो जो आप देखो वो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड हो, और न्यूमेरिकल आप करके आपको एग्जाम्स में कैसा सॉल्व करना है, कैसे करना है, क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं, उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए। Thank you and all the best.